Hello students, how are you? I hope you will be fine and your study is going well. प्यारे छात्रों, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस के चरण में आज मैं तीसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूं और इस वीडियो में हम 3 प्रमुख एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें पहला एक्सरसाइज आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिए। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सामने एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में प्रेडिकेट पार्ट आपको पहले से दिया हुआ है और सब्जेक्ट के पार्ट्स के जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग एट रैंडमली दिए गए हैं। और मैं आप लोगों को पहले दूसरा वीडियो जब दिया था, यानी कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो सब्जेक्ट पार्ट्स सिर्फ भरना हो तो क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले होता है डिटरमाइनर, उसके बाद से एडजेक्टिव और तब हेड वर्ड, उसके बाद से एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम देखेंगे कैसे उसका प्रयोग करके इस सब्जेक्ट पार्ट को भरने का काम करते हैं। सारे आंसर्स आपके सामने पहले से हमने अवेलेबल रखा है, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाए। 3 एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। पहले एक्सरसाइज में देखिए सब्जेक्ट भरना, दूसरे एक्सरसाइज में प्रेडिकेट्स के भरना, सब्जेक्ट पार्ट दिया होगा, और तीसरा जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होगा उसमें ये होगा कि आपको सारे के सारे वर्ड्स एट रैंडम दिए गए होंगे और एट रैंडम दिए गए वर्ड्स को हम रीऑर्डर करके आपको एक करेक्ट सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट पार्ट वाली जगह पे खाली है और आगे लिखा है हैव अराइव्ड, और जो कोष्टक में वर्ड्स दिए गए हैं उसमें है माय फ्रेंड्स ऑल। हम देखते हैं, बताए थे कि जो पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं। इसमें माई हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसको हम पहले यूज कर लेंगे, तो माई। अब बच गया फ्रेंड्स और ऑल। ऑल जो है फ्रेंड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा माई ऑल फ्रेंड्स। यानी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड्स के रूप में ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हो जाएगा माई ऑल फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरे क्वेश्चन में है केम स्टडे, और इसमें है हमारा शब्द कौन कौन सा है भरने के लिए, तो ओल्ड फ्रेंड माई। तो इसमें देखिए फ्रेंड हमारा हेड वर्ड है और उस फ्रेंड की विशेषता बता रहा है कि फ्रेंड कैसा है, तो ओल्ड है तो एडजेक्टिव हो गया, और उन दोनों को निश्चित करने का काम कर रहा है। किसका पुराना फ्रेंड, तो मेरा पुराना फ्रेंड, तो माई यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा डिटरमाइनर। तो वैसे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड के क्रम में यह भर दिया गया। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो ओबे हिज एल्डर्स दिया हुआ है और आगे वर्ड्स हैं हमारे गुड ए बॉय नोबल। तो ये गुड नोबल बॉय, इसका आंसर हो जाएगा ए गुड नोबल बॉय। ध्यान दीजिएगा, ए गुड नोबल बॉय। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ते दिया हुआ है आर वेरी डिलीशियस। ये क्वेश्चन पे आप देंगे नंबर ध्यान देंगे, हम नीचे दिए गए कि आंसर है, क्रम से ही है। तो ये यहाँ पे है हमारा क्या शब्द है, बिग द एप्पल्स रेड। आंसर क्या बनेगा इसका, तो द डिटरमाइनर हमने बताया था, सारे के सारे आर्टिकल्स डिटरमाइनर का काम कर सकते हैं। और बिग रेड एप्पल्स, तो रेड एप्पल्स उसके विशेषता बता रहा है बिग, तो द बिग रेड एप्पल्स हो जाएगा इसका आंसर। अगले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, तो अगले वाले का आंसर हो जाएगा कुछ शब्दों को देखते हैं, शब्द क्या क्या हैं। तो बॉय ए यंग हेल्दी, तो ए हमारा हो गया डिटरमाइनर, हेल्दी हो गया हमारा एडजेक्टिव, यंग भी हो गया एडजेक्टिव, तो ये हेल्दी यंग बॉय हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, टू सर्व द पुअर। देखिएगा यहाँ पर टू सर्व जो है हमारा, वो हमारा इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का जो रूप होता है वो इन्फिनेटिव होता है जब उसका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है टू सर्व द पुअर, इसका मतलब होगा गरीबों की सेवा करना। अगला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो अगला आंसर देखेंगे तो अगला आंसर होगा हमारा सम ब्लैक बर्ड्स। अगले का आंसर क्या होगा, सम ब्लैक बर्ड्स। हमने उस वीडियो में भी बताया था, सम हो फ्यू हो ये डिटरमाइनर का काम करते हैं। अगला वीडियो के अगला आंसर क्या होगा, द बॉय इन वाइट ड्रेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर द डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव इसमें नहीं दिया गया है। बॉय हमारा हेड वर्ड है और इन वाइट ड्रेस सफ़ेद शर्ट वाला, या फिर जिसने सफ़ेद शर्ट धारण किया है, वो हमारा है एडजेक्टिवल फ्रेज। द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, द डिटरमाइनर है, रेड हमारा एडजेक्टिव हो गया और फ्लावर्स हमारा क्या है, तो फ्लावर्स हेड वर्ड है। और इन माई गार्डन, मेरे बागीचे के, ये 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या एडजेक्टिवल फ्रेज है। दोज न्यू डॉल्स इन
दोज न्यू डॉल्स इन गुड ड्रेस, यानी कि वे नए गुड़ियाएं जो अच्छे कपड़ों में हैं। इसको दो तरीके, एक और तरीके इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये हो सकता है दोज गुड डॉल्स इन न्यू ड्रेस, ये भी हो सकता है। और ये देखिए इसमें दोज हमारा डिटरमाइनर है, न्यू हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डॉल्स एडवर्ड है, और इन गुड ड्रेस यानी कि अच्छे कपड़ों वाले, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज का काम यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरह से दिए गए एक्सरसाइजों को हम आसानी से कर सकते हैं, अपने अपने बुक्स में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अमन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये इस तरह के एक्सरसाइज आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन इसको सीख कर ही आप रीऑर्डरिंग तक जा सकते हैं, ये भी श्योर है। अब देखते हैं अगले एक्सरसाइज। अब चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। और दूसरे एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, तो दूसरे एक्सरसाइज में हमको प्रेडिकेट पार्ट को भरना है। देखिए डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस with the predicate parts in the right order। ध्यान दीजिएगा, हर एक पार्ट में सब्जेक्ट पार्ट दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन में, और प्रेडिकेट पार्ट्स के जो वर्ड्स हैं वो आगे ब्रैकेट में एट रैंडमली इधर उधर दिए गए हैं। उसी को प्रेडिकेट पार्ट को रीऑर्डर करके हमको लिखना है करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, योर ब्रदर। पहले एक चीज़ हम 1 मिनट में बता दें, 1 मिनट में बता दें, वो ये है कि जो प्रेडिकेट का पहला वर्ड होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है, उसको से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पास होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर वाक्य में टू या फॉर का प्रयोग किया गया हो तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद से टू या फॉर, और उसके बाद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद से अगर हेल्पिंग वर्ब न दिया हो तो पहले हमारा मेन वर्ब ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे पहले हमको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से हमको वर्ब फाइंड आउट करना है, और जो वर्ड्स हमारे पास हैं वो अगेन है, फेल्ड है और हैज़ है। और देखते हैं इसमें हैज़ जो हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हैज़ पहले लिखा गया है, और जो फेल्ड है वो हमारा मेन वर्ब है, इसलिए उसके बाद लिखा गया है। और बाकी कोई जो बच गया ये अगेन वो अदर वर्ड्स में या कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से आंसर हो जाएगा हैज़ फेल्ड अगेन। दूसरा है मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ, उसके बाद हमको वर्ब खोजना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गया हैज़। और ये भी बताया था जब निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं, इसमें नॉट का प्रयोग किया, नॉट लगा लिया हमने। अब बच गया बीन सेलेक्टेड। तो बीन सेलेक्टेड ये हमारा क्या है, मेन वर्ब में ही यूज़ किया गया है, चूँकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए हैज़ बीन सेलेक्टेड लिखा गया है। आंसर होगा हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर वर्मा, और आंसर इसका हो जाएगा टीचेस ग्रामर टू अस। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। टीच में देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधे मेन वर्ब पे हम लिखा गया है टीचेस, और उसमें से ग्रामर भी हमारा ऑब्जेक्ट था, अस भी हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें टू का प्रयोग किया गया है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रामर पहले है और उसके बाद से टू अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से दिया है, फिर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पहले हमारा हो जाएगा रोट, उसके बाद से क्या लिखा, तो ए लेटर, यहाँ भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और टू का प्रयोग किया था इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, अतः टू का प्रयोग करके हर मदर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख लिया। उसके बाद का जो आंसर है हमारा वो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, योर ब्रदर। आगे वर्ड्स हैं इंटेलिजेंट एंड एज पर्सन, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे है पहले यूज हो गया, तो इज को हमने यूज कर लिया। उसके बाद से पर्सन की जो डिस्क्राइब कर रहा है इंटेलिजेंट, और उसके बाद से इसको डिटरमाइन कर रहा है एन, तो हो जाएगा इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, इज एन इंटेलिजेंट पर्सन हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले में देखिए तो सी है, और उसके बाद से सीधा मेन वर्ब ढूंढेंगे, मेन वर्ब हमको मिल गया यहाँ पर पेंटेड, चूँकि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं, तो पेंटेड हो गया यहाँ पर। तो पेंटेड क्या पेंट किया, तो पिक्चर, पिक्चर कैसा, तो ब्यूटीफुल, कितना पिक्चर, तो एक, तो ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ए ब्यूटीफुल पिक्चर इसका आंसर हो जाएगा। अगले का आंसर देखते हैं, तो माय मदर, उसके बाद से है मेन वर्ब हमारा हो जाएगा यहाँ पर बॉट, खरीदा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या खरीदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ए पेन, किसके लिए खरीदा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ फॉर दिया था तो फॉर मी, और उसके बाद जो बच गया वो टुडे। फिर अगले का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो मेन वर्ब है यहाँ पर फिर हमारा बॉट है, तो हमने बॉट का यूज़ किया,
उसके बाद से खरीदा, क्या खरीदा, तो ए न्यू कार, कार ए न्यू नहीं, न्यू ए कार न्यू भी नहीं, आंसर हमारा होगा ए न्यू कार, क्योंकि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला का आंसर। तो यहाँ पर शुड देखिए पहले से दिया हुआ है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। नेगेटिव है तो इसी के बाद नॉट लगना है, लगना है। मेन वर्ब हमारे यहाँ पर राइट है, तो शुड नॉट राइट। अब ऑन द वॉल है ये, तो प्रीपोजिशन हमेशा आमतौर पर पहले यूज होता है, उसके बाद से देखिए आर्टिकल का यूज हुआ, उसके बाद से वॉल नाउन का प्रयोग किया गया। फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, शुड। फिर वहाँ पे मेन वर्ब ओबे हो गया, योर पेरेंट्स, तो शुड ओबे योर पेरेंट्स इसका आंसर हो जाएगा, फुल आंसर हो जाएगा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के 2 एक्सरसाइज हमने देख लिया, और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के तरफ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट भरने के लिए भी नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रेडिकेट भरने के लिए भी नहीं दिया जाता, दिया जाता है पूरे वर्ड्स रीऑर्डर करके एक सेंटेंस बनाने के लिए। देखिए डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, बीते बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फेल्ड फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी। हमने पहले बताया था जब भी हम रीऑर्डर करने जाएं तो उसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चुनना होता है और सब्जेक्ट का हेड वर्ड चुनना होता है। अगर उसमें कोई पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा ही होगा, और उसमें कोई डिटरमाइनर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं ही हमको मिला हुआ था, और ही का प्रयोग हम सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ही यहाँ कर सकते हैं। तो ही लिखते ही सब्जेक्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जो अकेलौता अकेला होगा, अकेले वर्ड्स में ये सब्जेक्ट है। उसके बाद से हमको वर्ब खोजना है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब जाहिर सी बात होगा, तो यहाँ फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, तो फेल्ट हो गया, तो ही फेल्ट। अब आदमी महसूस करेगा तो क्या महसूस करेगा, सॉरी, दुख महसूस इसमें सॉरी दिया हुआ था, किसके लिए, तो फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए, यानी कि वह अपनी गलती के लिए दुखी हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 पॉइंट्स पर हम चर्चा कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, गंगा को लेकर और रिवर को लेकर। हॉलीएस्ट शब्द इसमें है, तो अगर द हॉलीएस्ट गंगा लिखे तो सही नहीं होगा, द हॉलीएस्ट रिवर सही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, हमने गंगा को पहले किया और द गंगा इसको डिटरमाइन करके लगा दिया, क्योंकि प्रॉपर नाउन है ये, तो द गंगा हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया इज। हॉली का यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले भी द लगेगा, द गंगा इज द हॉलीएस्ट, क्या है, नदी है, द रिवर ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तीसरे क्वेश्चन पर हम देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इसमें क्या है, तो दिया है यहाँ पर द नहीं होगा, यहाँ पे होगा दे नेवर, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए फिर पर्सनल प्रोनाउन दे आ गया, तो दे नेवर कम लेट टू स्कूल। अगला आंसर क्या हो जाएगा, इंजूरियस टू स्मोकिंग इज हेल्थ दिया हुआ था, और इसमें स्मोकिंग यहाँ पे जिरंडियल सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। रिस्पेक्ट ऑट वी टू टीचर्स आवर, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स हो जाएगा, सब्जेक्ट वी हो गया। फिर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फंडे को दिमाग में डाल लीजिए, सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस मिले उससे पहले लिखिए, और कुछ ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए मैक्सिमम वही आपको मिल रहा है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, ऑट हमारा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ, जो कि एक मॉडल है ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। आई सी, आई देखिए फिर यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस आई है ये, आई सी, मैं देखता हूँ ये बस ऑन द रोड, ये बस को सड़क पर। उसके बाद हो गया, अब बिकेम फ्री है तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता, इंडिया खुद यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो इंडिया बिकेम फ्री ऑन August 15 in 1957,
1947 और 15 अगस्त 1947 भी हो सकता है। अब यहाँ पर लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज हो जाएगा, जीवन फूलों का सेज नहीं है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ भी आपका पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन आई का नॉमिनेटिव कैसे आई है। अब आई मैंने मारा, शॉट एन एरो एक तीर, इन द एयर, वहाँ पे AIM एम लिखा हुआ था, यहाँ पे एयर होगा। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द गर्ल रोट, लड़की ने लिखा, ए लेटर, एक पत्र, टू हर मदर, अपनी माँ को। यानी कि लड़की, द गर्ल यहाँ पर हमारा हो गया सब्जेक्ट, रोट हमारा यहाँ मेन वर्ब है। क्या लिखी, तो एक पत्र लिखी, ए लेटर टू हर मदर। यहाँ देखिए ए लेटर भी हमारा ऑब्जेक्ट था और हर मदर भी हमारा पर ऑब्जेक्ट था। तो हर मदर इनडायरेक्ट था और ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, लेकिन चूंकि इसमें टू का प्रयोग हुआ था इसलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखे हैं। इस तरह से सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे आसानी से समझे होंगे और करने का भी प्रयास आप इसको, इस तरह के एक्सरसाइज को करने का प्रयास भी आप लोग करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि पहले भी हम बताए हैं कि ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस करिए अपने बुक से, अंशात से, और रीऑर्डरिंग को बिल्कुल आसान बना लीजिए। अब रीऑर्डरिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चूँकि मैं नहीं डालूंगा, तो जितने भी तरह के आपके पास प्रॉब्लम्स होंगे वो हमारे पास कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसका रिप्लाई देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।